हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग जो है ये 17वां श्लोक लेने वाले थे, और ये 17वां श्लोक जो है गोलोक धाम। हम लोग ने ये देखा था कि मथुरा धाम है। कृष्ण लोक में मथुरा भी है, द्वारका भी है और गोकुल भी है। और गोकुल जो है वो सबसे सर्वोच्च है। अब थोड़ा जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो गोकुल के बारे में बताना है कि क्यों गोकुल जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इन तीनों से भी सबसे ऊपर कौन है? गोकुल धाम है। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो ब्रज गोलोक श्वेतद्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। तो अब देखिए, गोकुल को ब्रज भी बोलते हैं, गोलोक भी बोलते हैं, श्वेतद्वीप भी बोल सकते हैं और वृंदावन भी। बहुत सारे नाम है अभी, है ना। तो जो है हम्म हम्म फिर आगे कह रहे, स्वर्ग अनंत विभु कृष्ण तनु समा ऊपर युद्धो व्यापिया छे नाही कनियमा। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी क्या? हर जगह पे मौजूद है, मतलब, है ना। और फिर क्या कह रहे? अनंत तथा सर्वोपरि है। अनंत भी है और सर्वोपरि भी है। अनंत भी है, विभु भी है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे विस्तृत है। तो देखिए, एक तो ये गोकुल क्या है, अभी इस गोकुल की जो है विशेषताएं बता रहे हैं। एक तो सर्वव्यापी है, एक तो ये अनंत है, सर्वोपरि है, मतलब सर्वोपरि यानी बिल्कुल विभु है ना। और किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे विस्तृत है। विस्तृत यानी विस्तार होते ही जा रहा है इसका, है ना। बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ये ऊपर नीचे विस्तार होते जा रहा है। अब देखिए कि अ, जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है, और भौतिक जगत जो है वो 1/4 है। यानी
आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जीवात्माएं जितनी भी है वहां पे, वो भौतिक जगत से ज्यादा है, 3/4 है। तो एरिया में भी जो है ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर 1/4 लोग हैं, तो वहां पे 3/4, यानी कितने सारे भक्त होंगे सोचिए। इस इस एक पृथ्वी से भी ज्यादा, मतलब और कितने सारे ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में भी कितने सारे लोक है। अभी हमारे एक ही ब्रह्मांड में आप देखिए 14 लोक है, और 14 लोकों में बहुत सारे जीवात्माएं हैं, है ना, राइट। तो ये जो 14 लोकों में जितने भी है लोक, और वैसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में भी अनंत 14 लोक है, अनंत ब्रह्मांड में भी अनंत पृथ्वी है, भूलोक है। तो कितने सारे जीवात्माएं हैं, तो सोचिए उसके जो है 3 गुना ज्यादा जो है वो आध्यात्मिक जगत में लोग रह रहे हैं, मतलब वहां पे जीवात्माएं हैं, और वो शुद्ध भक्त है भगवान के। आइए तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य तथा दार्शनिक श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण के धाम की चर्चा की है। भगवत गीता में भगवान मेरा धाम का उल्लेख करते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण के धाम के स्वभाव का परीक्षण करते हुए स्कंद पुराण का प्रसंग लाते हैं, जिसमें कहा गया है, ये यथा भुवि वर्तन्ते पूर्य भगवतः प्रियाः तटस्था सन्ति वैकुंठे तत् तत्तल्लीलार्थमादृताः। भौतिक जगत में द्वारका, मथुरा तथा गोकुल जैसे भगवत धाम वैकुंठ धाम में स्थित भगवत धामों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिरूप है। उस वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश भौतिक जगत से बहुत दूर और ऊपर है। इसकी पुष्टि स्वयंभू तंत्र में शिव पार्वती के बीच हुई चर्चा से होती है, जो 14 अक्षरों वाले मंत्र के प्रभाव के विषय में है। उसमें कहा गया है कि नाना कल्प नाना कल्पलता किरण वैकुंठ व्यापक स्मरेतः अधः साम्य गुणानां च प्रकृति सर्व कारणम। मंत्र का जप करते समय मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक जगत का स्मरण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत का स्मरणम, जो अत्यंत विस्तरणीय है और कोई भी मन वांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष से युक्त है। इस वैकुंठ क्षेत्र के नीचे भौतिक शक्ति प्रकृति है, जिससे भौतिक जगत उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण के लीला स्थान यथा द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम है, और वे निश्चित रूप से भौतिक जगत से ऊपर स्थित है। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। उस कमल जैसे लोक का ब्रह्मा बाह्य भाग वर्गाकार स्थान जैसा है, जो श्वेतद्वीप कहलाता है। गोकुल के भीतरी भाग में श्री कृष्ण के रहने की विशद व्यवस्था है, जहां वे नंद यशोदा जैसे शाश्वत पार्षदों के साथ रहते हैं। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। ये धाम जो है, ये किसकी से विद्यमान है? बलदेव जी की वजह से। तंत्रों में भी इसकी पुष्टि की हुई है, जिनमें बलदेव के पूर्ण अंश श्री अनंत देव के धाम को भगवत धाम कहा गया है। गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेतद्वीप के अनंत वर्ग वृंदावन धाम अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम है। अगर कोई एक बक्सा है, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, अगर हम ऐसे
सोच सकते हैं, तो उसी तरह जो है गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेत द्वीप के अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम है। जीव गोस्वामी के अनुसार वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नारद पंचतंत्र के विषय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तत्सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंदो तुल्यनायकः। गोपियों के प्रभु गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। जी गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश में सर्वश्रेष्ठ लोक है, जो भौतिक जगत से बहुत दूर है। कृष्ण की विविध लीलाओं में दिव्य विविधताओं के उपभोग के लिए वहां 3 विभाग है, और ये लीलाएं द्वारका, मथुरा तथा गोकुल, इन तीनों धामों में संपन्न होती है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, तब वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, क्योंकि वे दिव्य जगत के मूल पवित्र स्थानों के प्रतिरूप है। वे स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम है और समान रूप से पूजनीय है। भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया है कि व्रजराज के पुत्र रूप में उपस्थित होने वाले भगवान कृष्ण पूजनीय है, और वृंदावन धाम भी समान रूप से पूजनीय है। तो वृंदावन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, पूजनीय है। जिस तरह से हम भगवान भी पूजनीय है, तो देखो, 3 चीजें अभी तक भी चेंज नहीं हुई है। एक है ब्रज रज, चेंज हुई है नहीं हुई है, मतलब भगवान जाने के बाद भी ब्रज रज चेंज नहीं हुई है, यमुना भी चेंज नहीं हुई है, और गोवर्धन, ये 3 चीज वही के वही है ना। बाकी सब कुछ हो गया होगा इधर उधर लुप्त, लेकिन यमुना, गोवर्धन और ब्रज रज जो है वो चेंज नहीं हुई है, बदली नहीं हुई है। फिर आगे कह रहे, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाय एक ही स्वरूप तार नाही दुह्य काय। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये 2 भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। उपयुक्त उपयुक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की इच्छा से संचल है। अब देखिए कि क्या कह रहे हैं कि भगवान का ये जो धाम है, ये गोकुल धाम जो है, जो पृथ्वी पर है, ठीक है ना। तो आ, ये गोकुल धाम आध्यात्मिक जगत में जो है, सॉरी, भौतिक जगत में जो है वो कैसे विद्यमान होता है, भगवान की इच्छा से, है ना। और ये जो है आध्यात्मिक जगत में जो गोकुल है और भौतिक जगत में जो गोकुल है, वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। ये दोनों दोनों भिन्न भिन्न स्थान नहीं है, वो एक ही है। तो आप देखिए कि आगे जरा प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ। उपयुक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की इच्छा से संचल है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब वे अपने धामों को भी बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसा है वो धाम, वैसा ही नीचे आ सकता है। मनुष्य की को चाहिए कि इस धरा के धामों तथा वैकुंठ के धामों में यह सोचकर भेदभाव न करे कि जो धरा पर है वे भौतिक है और आदि वैकुंठ के धाम आध्यात्मिक है। वे सभी आध्यात्मिक है। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। अतः हमारे सारे धाम तथा भगवान का अर्च रूप दोनों ही भौतिक रूप से मिलते जुलते प्रकट हुए लगते हैं। जैसे हमें भौतिक नेत्रों से दिव्य
को देखने की सुविधा मिल जाती है। प्रारंभ के नए भक्त के लिए यह समझ पाना कठिन हो सकता है, किंतु जो जो वह भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसके लिए यह सरलतर हो जाएगा कि उसे इन भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दृष्टि गोचर होगी। कितना महत्वपूर्ण जो है ये बताया हुआ है कि आप देखिए कि भगवान का ये जो धाम है, ये जो है कैसे ये हिल सकता है इधर उधर, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं उनकी अपनी शक्ति से, है ना। और जब ये धरातल पे जो अवतरित होते हैं तो फिर जो है हमें ये भौतिक नेत्रों से दिव्य को देखने की सुविधा मिल जाती है। तो वैसे तो वैसे तो मेरी जो भौतिक आंखें हैं ये भौतिक चीजों को देखने के लिए ही बनाई गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं भक्ति में अग्रसर होती जाऊंगी तो मुझे जो है इस भौतिक आंखों से आध्यात्मिक चीजें दिखाई देने लगेगी। तो आप सोचिए कि अ, भगवान कितने दयालु कृपालु है कि जो जो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये जो भौतिक आंखें हैं ये जो है धीरे धीरे ये भौतिक आंखें भी जो है आध्यात्मिक बनते जाती है। जैसे ब्रह्मा भी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कह रहे, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। तो प्रेम के अंजन से जो है व्यक्ति जब देखता है तो वो भगवान को देख सकता है, भगवान के धाम को देख सकता है, भगवान के भक्तों को देख सकता है, और अर्च विग्रह में भी जो है वो स्वयं भगवान को आ, भगवान की उपस्थिति देख सकता है अर्च विग्रह के रूप में। राइट। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का अंजन है, वैसे तो भौतिक लोगों के पास क्या है, काम वासना का अंजन है, अंजन यानी काजल, है ना। लेकिन जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाएगा तो उसके पास क्या होगा, प्रेम का अंजन। तो प्रेम ऐसी चीज है जो भौतिक चीज को भी आध्यात्मिक में परिवर्तित कर सकती है। भगवान के लिए जो प्रेम हम व्यक्त करते हैं तो ये सारी भौतिक चीजें जो है वो आध्यात्मिक लगने लगती है। और जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र अभी आप देखिए ना, एक्चुअली मैं क्या कहने वाली थी भूल गई। अ, जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते जाते हैं तो हम जो है नाम आभास के स्तर से नाम अपराध के स्तर से शुद्ध नाम पर आते हैं। तो शुद्ध नाम में ये हो जाता है कि हम अपने आप को भी देख सकते हैं और भगवान को भी देख सकते हैं, हम अपनी स्थिति को भी देख सकते हैं, भगवान की स्थिति को भी देख सकते हैं। और माया जो भगवान के पीछे खड़ी हुई है, माया भगवान के पीछे क्यों खड़ी हुई है, लज्जा के कारण खड़ी हुई है, क्योंकि वो शर्मिंदा है कि जो है इसलिए वो भगवान के सामने कभी नहीं आती है। तो आ, तो जैसे जैसे हम शुद्ध नाम पर आएंगे तो हम अपने वास्तविक स्थिति में जो है, तो यही शुद्ध नाम मतलब क्या, कि हमारी ये जो आंखें हैं हर जगह जो है सिर्फ आध्यात्मिक ही देख सकती है। हर कण कण में जो है पंडित समदर्शिना, हर कण कण में जो है मुझे परमात्मा भगवान का स्वरूप दिखाई देता है, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो, मुझे हर वस्तु में जो है वो भगवान के दर्शन दिखते हैं। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, हर व्यक्ति में मुझे जो है वो भगवान ही विद्यमान दिखते हैं। तो ये है आध्यात्मिक जो है नेत्र।
उसी तरह हमारे शरीर के सारे अंग जो है वो आध्यात्मिक बन सकते हैं। कानों में हर वक्त जो है, अगर कोई ना, अगर कभी आपने भी महसूस किया होगा, देखिए ये छोटा छोटा आभास है ना जो आपने भी महसूस किया होगा। जैसे कभी कभी है ना, कोई भी, अगर आप जा रहे हो स्कूटर से या गाड़ी से या कहीं पे भी, और कोई बॉलीवुड का गाना चल रहा है या कोई भी ऐसी हिंदी पिक्चरों का गाना चल रहा है, लेकिन आपके कानों में ऐसे लगेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र की धुन चल रही है। तो कभी ये लगता है ना कि अरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कैसे सुन रहा है। लेकिन ये आभास जो है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 10 15 20 सेकंड तक ही हो सकता है। फिर बाद में जो है वो आभास जो स्टेज है, फिर बाद में पता चलता है अरे रे ये तो बॉलीवुड का कोई गाना है। आपने महसूस किया होगा, है ना, कि कुछ भी कानों को सुनना ऐसे लग रहा है कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र। मान लो कभी कभी कोई ने आपका नाम ही पुकारा होगा तो ऐसे लग रहा है कि हरे कृष्ण ही बोल रहा है आपको। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई और किसी और को भी बुला रहा है ना, तो आपको लगेगा कि वो हरे कृष्ण ही बोल रहा है। ऐसा भी आभास हुआ होगा आप लोगों को, सबको निश्चित रूप से। या फिर जो है किसी जगह से हम पसार हो रहे तो ऐसे लग रहा है कि वृंदावन मंदिर में जो अगरबत्ती की सुगंध है वो ऐसे, हाँ ऐसे लग रहा है वृंदावन ही पहुंच गए, ऐसे लग रहा है कृष्ण बलराम के पास ही पहुंच गए। अगर कोई अगरबत्ती भी जल रही है, जैसे मेरे सामने जो मेरे जो नेबर है, वो लोग भक्त ही है एक्चुअली। तो आ, वो जब भी अगरबत्ती जलाते तो ऐसे लग रहा कि हाँ हाँ, ऐसे लग रहा वृंदावन में कृष्ण बलराम के सामने ही खड़े हैं। तो इतनी अच्छी नासिका को सुगंध। तो ऐसे मुझे मीन्स ऐसे लगता है कि भाई उसको पूछो कि भाई 2 4 अगरबत्तियां हमारे यहाँ पे भेज दो, हमें भी थोड़ा वृंदावन का रोज हम लाभ उठा सके। तो नाकों को भी, नाक की नासिका को भी ऐसे लगता है कि वृंदावन ही पहुंच गए। या हम कुछ खा रहे हैं, है ना, तो ऐसे लग रहा है वृंदावन ही पहुंचे। तो ये जो आभास है, ये आभास हर बार लगता रहेगा, चाहे कानों से है, नाक से है, आंखों से है ना। कभी कभी आप अर्च विग्रह का जो दर्शन ले रहे हैं तो ऐसे लग रहा कि राधा श्याम सुंदर ही है। लगता नहीं है कि श्री राधा हमारे यहाँ पे विग्रह का नाम है राधा वृंदावन चंद्र। तो ऐसे लगता नहीं कि हम राधा वृंदावन चंद्र, ऐसे लग रहा राधा श्याम सुंदर के ही दर्शन ले रहे हैं, हाँ, तो वृंदावन ही पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी जो चेतना है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ऐसे लगेगा हम लोगों को कि आ, ये सारा जितना भी है, भगवान ने जो कुछ भी बनाया ये सारा आध्यात्मिक ही है। आपको भौतिक ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप भौतिक जगत में रह रहे हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष भय वन, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचे रस समः। तो कह रहे वहां की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्ष से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती है। तो देखिए, एक तो ये चिंतामणि धाम है और इसके जितने भी जो जंगल है, तो यहाँ क्या है, कल्प वृक्ष से भरे हुए हैं। तो ये जो चर्म चक्ष है, चर्म चक्ष है ना भौतिक आंखें जो है, ये जो भौतिक आंखें है, ये ऐसे लगता है कि मतलब इसको असाधारण समझती है। लेकिन ये धाम तो चिंतामणि धाम है। वृंदावन जो है, मथुरा वृंदावन, ये सारे जो है, ये क्या है, ये आध्यात्मिक स्थल है। और ये भगवान की स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान की जो एक अचिंत्य शक्ति है उससे उत्पन्न होते हैं। और ये धाम जो है, भगवान कहीं भी लेकर घूम सकते हैं अपनी इच्छा से। तो जब राधा रानी ने इच्छा किया था और भगवान कह रहे कि अभी हमें अवतरित होने का समय आ गया है द्वापर युग में, तो राधा रानी बोली मैं नहीं आने वाली हूँ। जब तक गोवर्धन नहीं आएगी, यमुना नहीं आएगी, मैं नहीं आने वाली हूँ। गोवर्धन होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, यमुना होनी चाहिए, तो ही मैं आऊंगी। तो भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही नीचे उनको भेज दिया है।
ऑलरेडी नीचे पहुंच चुके हैं। तब राधा रानी बोली हाँ ठीक है, मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। तो आप देखिए अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि चिंतामणि भूमि है ये और कल्प वृक्ष है वहां पर। भगत कृपा से भगवान के धाम तथा भगवान स्वयं एक साथी अपनी मूल महत्ता खोए बिना विद्यमान रह सकते हैं। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम तथा स्नेह विकसित कर लेता है, तभी वह उन धामों को उनके मूल स्वरूप में देख सकता है। तो पूर्ण रूप से प्रेम और स्नेह विकसित करता है। जैसे आप देखिए, ओके, ये मैं उदाहरण कैसे दे रही हूं। मान लो कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ठीक है ना। मान लो एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है अभी, है ना। अब जब उसकी शादी होने वाली है किसी पुरुष से, तो क्या होता है कि उसको उस पुरुष से प्रेम हो जाता है। तो जब उसको उस पुरुष से प्रेम हो जाता है तो उसके सारे घर वालों से भी प्रेम हो जाता है। चाहे उसकी सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है ना, देवर के भी अगर बच्चे हैं, भाभी है, उन सब से प्रेम हो जाता है। और वो वो केवल अपने पति को ही मन से नहीं अपनाती है, वो जो है पति के पूरे परिवार को प्रेम से अपनाती है। तो व्यक्ति को जब प्रेम हो जाता है भगवान से, पूर्ण प्रेम हो जाता है, तब वो जो है जब मतलब अभी वो लड़की को प्रेम हो गया है पूरे घर से, है ना। तो फिर जो है वो वास्तव में एक्चुअली उनके सर्व मूल रूप को देख सकती है। वो एक्चुअली अब वो परिवार जनों में जो है वो अपने पति को ही देख रही है। चाहे वो ननंद है तो ननंद में भी अपने पति को देख रही है, सास है तो सास में भी अपने पति को देख रही है। और उसी प्रकार वो प्रेम भावना व्यक्त कर रही है कि ये जो है मेरे पति से जुड़े हुए हैं सब लोग, और ये मेरे पति का परिवार है। और फिर जो है वो प्रेम करती है। तो इसी तरह जो भगवत भक्ति में लीन है या जो भगवान को प्रेम करता है, तो फिर वो जो है उन धामों के मूल स्वरूप को वो भी देख सकता है। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम आध्यात्मिक जगत में वृंदावन को भी देख सकते हैं। और मेरी एक मम्मी की सहेली है, हालांकि वो भक्त नहीं है एक्चुअली, ग्वालियर से है वो। तो वो एक बार वो बहुत अच्छी बात कह गई मेरी मम्मी को, क्योंकि वो लोग ग्वालियर में रहते थे तो वृंदावन काफी आना जाना रहता था उन लोगों का। बोले वृंदावन तो इलास्टिक की तरह है, जब खींचो तब आ जाएगा आपके पास। तो इलास्टिक का मतलब क्या है कि जैसे ही हम वृंदावन का स्मरण करते हैं, आप सोचो हम वृंदावन पहुंच गए। अभी भी जब हम वृंदावन का व्याख्या कर रहे हैं, तो आप सभियों के आंखों में किसका दर्शन हो रहा है? राधा श्याम सुंदर के ही दर्शन हो रहे या नहीं हो रहे? मतलब हम वृंदावन पहुंच गए हैं। जी जी माता जी, मैं तो पहुंची हुई हूँ माता जी। हम मन से वृंदावन पहुंच गए हैं। उसी तरह हम 24 घंटे, क्योंकि वृंदावन प्रभुपाद आप देखना भगवत गीता के एक तात्पर्य में कहते हैं कि वृंदावन एक्चुअली एक चेतना है। वृंदावन एक चेतना या एक भाव है, वृंदावन का भाव जिसको कहते हैं। तो हम जो है अपने शहरों में बैठे बैठे भी रोज वृंदावन पहुंच सकते हैं अपने मन से। आप मन से भी वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं, मन से भी गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे मन में खा नहीं सकते हैं, मन में सो नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान का ये जो धाम है या भगवान के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, तो भगवान यही मान लेते हैं कि ये वृंदावन पहुंच गया, ये परिक्रमा कर रहा है। वो परिक्रमा गिनी भी जाती है। अगर डिटेल में आप सोचते रहोगे ना, जैसे अगर हम वृंदावन जाते तो हम लोग क्या करते हैं ना, माला करते करते हम लोग पूरी वृंदावन की एक परिक्रमा हो जाती है। क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा मेरे ख्याल से 12 या 13 किलोमीटर की है, उससे ज्यादा नहीं है। बहुत आसान है वृंदावन की परिक्रमा करना, 2 घंटे में 18 किलोमीटर है माता जी। 12 है ना।
18, 18। 18 है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा 12। मैं आज तक ये चीज, हाँ हाँ, 12 किलोमीटर ही तो है, 12 किलोमीटर वो आसानी से हो भी जाती थी। 12 किलोमीटर माता जी गोवर्धन की परिक्रमा है, और 9 किलोमीटर राधा कुंड की परिक्रमा। हाँ अच्छा, 12 और 9 फिर 20 किलोमीटर हो जाता है ना। 21 किलोमीटर है। बीस हाँ। किलोमीटर है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वृंदावन की परिक्रमा 18 किलोमीटर है। अच्छा, तो फिर जो है हम पहुंच जाते हैं वहां पर, है ना। तो इसलिए जो है वो भगवान भी जो है वो गिनते कि अच्छा अच्छा ये वृंदावन में ही है। तो आप सोचिए कि वृंदावन की जो चेतना है, ये वृंदावन का भाव जो है, वो हम कहीं भी लेके घूम सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारे हृदयों में भगवान के लिए प्रेम और स्नेह विकसित हो गया है। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन वृंदावन का स्मरणम हमेशा होता रहेगा। और अगर वृंदावन का स्मरणम हमेशा होता रहेगा, तो वहां पर जो है मैं निवास कर रही हूं अपने मन से ही। अब आप सोचिए ना कि रोज अगर मुझे वृंदावन में रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वृंदावन के भक्तों की भी सेवा करना जरूरी है। केवल मानसिक रूप से जो है मैं सोचूंगी कि मैं जो है हर एक भक्त को दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, हर एक भक्त के लिए कुछ आसन बिछा रही हूँ, हर एक भक्त के लिए जो है मैं उनके चरण कमल धो रही हूँ, हर एक भक्त के लिए जो है मैं भोग प्रसाद जो है वो वितरण कर रही हूँ। तो ये मानसिक रूप से भी अगर हम वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम कर रही है, तो वो पुरुष के सारे परिवार को अपना दे, तो भगवान का ही पूरा परिवार ही है। ये भक्त गण या अभक्त गण जो है वो सारे भगवान के परिवार ही है। तो हम सबको प्रेम से स्वीकार करते हैं और सबके साथ प्रेम से सेवा भी कर रहे हैं, राइट। तभी जाके जो है हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे अगर प्रेम हो रहा है, तो भगवान के लिए भी प्रेम विकसित हो सकता है, तभी संभव है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? अम, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा है कि मनुष्य को धाम पूरी तरह से तभी देख सकता है जब वह अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना को पूरी तरह से निकाल दे। प्रकृति में पूरी तरह से शासन करना, पूरी तरह से शासन अगर हम लोग करते कि ये मेरा है, ये मैं इसको हुकूमत करूंगा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, मैं इसको नियंत्रण करूंगा, तभी एक्चुअली उसी आध्यात्म उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने के दूषित प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति किसी घृणित आदत के कारण बीमार पड़ता है, तो उसे चिकित्सक की राय मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी चिकित्सक कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। और इसके सहज परिणाम स्वरूप उसे रोग के कारण को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। रोगी यदि चाहे कि घृणित आदत को छोड़ने और चिकित्सक उसे ठीक कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। किंतु आधुनिक भौतिक सभ्यता एक रुग्ण पर्यावरण का पोषण कर रही है। जीव भगवान की ही भांति एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है। अंतर इतना ही है कि भगवान महान है और जीव शूद्र है। गुण की दृष्टि से वे एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से वे अभिन्न है। क्वालिटी में वन है, क्वांटिटी यानी मात्रा में अभिन्न है। अतएव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होने के कारण जीव केवल आध्यात्मिक आकाश में ही सुख कर सकता है, सुखी रह सकता है। यहाँ पे हम सुखी कभी नहीं रह सकते, वहीं पर ही सुखी रह सकते जहाँ वैकुंठ लोक नामक अनेक आध्यात्मिक ग्रह है। इसलिए भौतिक देह से बद्ध आध्यात्मिक जीव को चाहिए कि वह रोग के कारण को बढ़ावा न दे, अपितु रोग से छुटकारा पाए। रोग क्या है? कि हमें जो है नियंत्रण करने की आदत है। लोगों को मतलब भौतिक सृष्टि को नियंत्रण करने की आदत है, उसका भोग करने की आदत है हम लोगों को। अब आगे क्या कह रहे श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी, जो नरोत्तम दास ठाकुर के शब्द को दोहरा रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति अपनी भौतिक संपदाओं में निमग्न रहकर व्यर्थ ही जनता के नेता बनने का दंभ करते
भरते हैं, किंतु वो मनुष्य से आध्यात्मिक मूल्य की उपेक्षा करते हैं। ऐसे मोहग्रस्त नेता भले ही बहुवर्षीय योजनाएं क्यों न बनाए, किंतु वे जनता को भौतिक प्रकृति के 3 तापों से प्रभावित अवस्था में सुखी नहीं बना सकते हैं। कोई कितना ही संघर्ष क्यों न करे, वह प्रकृति के नियम को वश में नहीं कर सकता। उसे प्रकृति के आखिरी नियम मृत्यु का शिकार बनना ही पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि ये जीव के रुग्ण अवस्था के लक्षण है। अतएव मानव जीवन का चरम लक्ष्य इन कष्टों से छूट कर भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमें जो है भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको भगवान की ही सेवा में संलग्न करना है। हमारी जो चेतना है, हमें अभी देखो ये ना एक्चुअली प्रशिक्षण है, तो एक दिन में ये भावना ही नहीं उत्पन्न आएगी। धीरे धीरे जब हम छोटे छोटे कदम लेते हैं तो फिर जो है हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और छोटे छोटे कदम मतलब क्या, कि हमारे घर में अगर भगवान के विग्रह भी है या फोटो भी है, चलो मान लो, तो भी हमें यही समझना है कि अरे भगवान विद्यमान है मेरे घर में, भगवान है वहां पे, भगवान जो है वो सब देख रहे मेरे घर में क्या चल रहा है। तो भगवान को उठते ही सलाम ठोकना चाहिए ना, दंडवत करना चाहिए, या भगवान को उठते ही रिपोर्टिंग देनी चाहिए, भगवान आप इस घर के मालिक हो, भगवान हुक्म कीजिए, आज क्या आपको चाहिए, आज की सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये दंडवत मतलब एक, जो बोलते हैं ना, एक नौकर होता है, एक दास होता है, तो पहले वो रिपोर्टिंग जाके भगवान मतलब अपने मालिक को देता है। तो हमारे घर के मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम क्या करेंगे, जाके भगवान को दंडवत करेंगे, भगवान को बोलेंगे भगवान आज आपकी क्या इच्छा है, आज भोग में हम क्या बनाए, आज आप क्या चाहते हो, आपके कौन से फूल अर्पण करें, आपके फूल कौन से पसंदीदार फूल है, आज आपको क्या मन है, आज आपको गेंदा पसंद है या गुलाब पसंद है या मोगरा पसंद है, वही मैं जाके लेके आता हूँ आपके लिए। तो ये सब भावनाएं जो है, ये चलो मान लो मार्केट में जो है, अगर आपको अंदर से कोई आवाज निकलती है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना है। जो भी अच्छे फूल है, गुलाब सबसे बेहतर है, वो भी आप जो है अर्पण कर सकते हो भगवान को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अपने घरों में भगवान को सबसे जो है महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जैसे हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, है ना। और हम बोलते थे कि दादाजी आज क्या चाहिए आपको, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब एटलीस्ट हमारे घर में तो पहले हमारा एक रूल ही था उस वक्त, कि जैसे ही उठते हैं तो दादा दादी को पैर छूते थे हम लोग, मम्मी पापा को, वो एक पूरा नियम ही बना दिया था। लेकिन सब लोग छोटे बच्चे जो है वो पैर छुएंगे, और स्कूल जाते वक्त भी हम पैर छू के ही जाते थे, आते थे तो भी पैर छूते थे। इस तरह से मतलब ये एक संस्कार ही बना दिया था, मतलब एक रूल ही था, चाहे कोई भी हो। हर कोई आते जाते जो है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते जाएंगे। पर कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जो है, फिर ये जरा नजरिया इसलिए चेंज हो गया कि पहले भगवान को दंडवत करना है, फिर बड़े बुजुर्गों को दंडवत करना है, इस तरह से। तो हम भगवान के सामने जो है पूछते रहते, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, आज कौन से कलर की ड्रेस पहननी है। क्योंकि एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, मैं कबर्ड खोल देती हूँ, मैं बोली आपको कौन सा ड्रेस पहनना है आप बताओ मुझे, तो मैं वही ड्रेस जो है वो पहनाऊंगी। आपको आज लाल रंग का पहनना है, पीले रंग का पहनना है या हरा पहनना है। वैसे तो वृंदावन में है ना, हर दिन का एक अलग अलग ड्रेस जो है निर्धारित है शास्त्रों के हिसाब से। सोमवार को सफेद है, या मंगलवार को पीला है, या बुधवार को हरा है, या वीरवार को जो है मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर का रहता है, या शुक्रवार को शायद से लाल रंग का रहता है। तो इस तरह से निर्धारित है, लेकिन मैं वो थोड़ा फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि आपको कौन सा पहनना है। आप देखिए यहाँ पे करीबन 50-60 ड्रेसेस है, आपको जो चाहिए मुझे बताओ, मैं आपको पहनाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से कभी कुछ जो आवाज आती है तो ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, उनको यही ड्रेस पहनना है तो हम पहना देते हैं रोज के रोज, इस तरह से। तो ये जो भावना है, ये एक्चुअली
भगवान ही हमें देते हैं। अगर हमको भगवान की सचमुच अगर सेवा करनी है तो ये जो कृपा है श्री गुरु से ही आती है, भगवान से ही ये कृपा आती है। और गुरु की कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर जो है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों को दोहरा रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को भी। तो आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा ये आगे वाला हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रेम नेत्र देखे स्वरूप प्रकाश, ये वाला जो है इस पे थोड़ा जरा मुझे और थोड़ा डीप में जाना है, थोड़ा डिटेल में जाना है। तो हम यहीं पर ही विराम देते हैं क्योंकि अभी नया क्लास भी हमारा शुरू होने वाला है भागवतम का मंदिर में। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें ना अक्सर सभी जगह मिलता है कि हमें भौतिक प्रकृति पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ये अक्सर ये ऐसा कमेंट्स आता है। तो ये माता जी है क्या? मुझे एक चीज बताए, भौतिक प्रकृति पे जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग इस पे क्या नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं? ये हम लोग थोड़ा सा ओपन करिए ना। प्रभु जी, भौतिक प्रकृति पे नियंत्रण करना यानी भौतिक चीजों का भोग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मतलब हम उनका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति पर हावी होना या उसका है ना उस पे स्वामित्व की भावना सोचना कि हम ये मेरा है, ये ये मैं ही इसका मालिक हूँ। ये मैं और मेरा, मैं से हाँ शुरू है मैं तो और मेरा। मेरा, ये एक्चुअली भौतिक प्रकृति पे जो है नियंत्रण करने की कोशिश करना, ये इसका एक्चुअली अर्थ है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान की संपत्ति है, और भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में ही संलग्न करना है। ये अभी हमारी भावना अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई है कि इसलिए फिर जैसे श्रील प्रभुपाद आप देखिए ना, प्रभुपाद का कैसा था, एक एक चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते थे। इसलिए उसको युक्त वैराग्य भी कहा कि बड़ी 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 गाड़ियों में भी घूम रहे थे लेकिन उनको पता था कि ये तो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति को शक्तिमान की सेवा में संलग्न करना है। ये सब कुछ भगवान की ही है शक्ति, लेकिन उस शक्ति का शोषण नहीं कर रहे, हम उस शक्ति को भगवान की ही सेवा में लगा रहे हैं, तो ही जीव सुखी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बद्ध जीव है वो क्या कर रहा है, हर चीज का जो है उपभोग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो हम लोग भोजन करते हैं तो कई लोग भगवान को भोग नहीं लगाते, हम लोग भगवान को भोग लगा कर कहते कि आप मालिक हो, आपने ये सब चीज बनाई हुई है, ये अनाज जो है ये अन्न है वो आपने बनाया हुआ है, आप इसके मालिक हो, आप पहले ग्रहण कीजिएगा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकर हूं, नौकर तो मालिक के बाद ही खाता है। राइट, कोई भी चीज जैसे आपके घर में कोई भी नई चीज आई है तो भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, लत्ता हो, गहना हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे गाड़ी हो। कभी कभी कई लोग गाड़ी की पूजा करवाते हैं ना, तो क्यों करवाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये भगवान के लिए हम लोग ने खरीदी, भगवान के भक्तों के लिए खरीदी हुई है, ताकि हम जो है भगवान तक आसानी से मंदिर तक पहुंच सके। राइट। तो अब जो है ये जो नियंत्रण करना है, ये नियंत्रण करना बद्ध जीवों ने बंद कर देना चाहिए, और यही सोचना चाहिए एक एक वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में कैसे संलग्न करेंगे हम लोग। और एक्चुअली ये जो चेतना का ये जो बड़ा सा शिफ्ट है या बदलाव है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी चेतना में बदलाव आने, ये चेतना का बदलाव कब होता है पता है, जब हम भगवान के नामों का जब बहुत अच्छी तरह से करते, तब ये चेतना का बदलाव अच्छी तरह से आता है। सारी नींव जो है हमारी ये हरे कृष्ण महामंत्र पर ही, हमारे जप पर ही जो है वो निर्भरित है कि किस तरह से जो है हम अच्छा जप करेंगे, तो ही हम सोचेंगे कि सब कुछ भगवान की सेवा में मैं कैसे लगा सकता हूँ, एक तो एक चीज में भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। और फिर जो है जब हम कोई चीज खरीदते भी है तो दो बार सोचते हैं, क्या ये मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ मत खरीदो। नहीं तो क्या करते हैं, शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं तो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये ले 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 करते रहते हैं।
लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपनी इंद्र तृप्ति की सेवा में लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो है भौतिक प्रकृति पे भौतिक प्रकृति पे नियंत्रण रखना। नियंत्रण करना। तो सब कुछ जो है वो, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न पूछते हो आप ना, मुझे अच्छा लगता है जब आप प्रश्न पूछते हो, क्योंकि आपका अगर कोई प्रश्न है तो दूसरों को भी फिर उसका लाभ मिल जाता है मुझे। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चट्टामृत की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी, धन्यवाद माता जी। बोल हरे कृष्णा माता जी।